केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन के पीरियड में दिन में 2 बार हम लोगों के सवालों के जवाब देंगे। जो सवाल लोग पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल लिखकर भेजे। अगले वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी हमारे सामने लिखीराम जदवंशी हरियाणा से सवाल पूछा गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन प्लान बनाया है। जिन कॉलोनियों को स्लम एरिया बताया गया है वहां पर राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है। जिन अधिकारियों के मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो उठाते नहीं हैं या रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट देते हैं। मेरे निम्न प्रश्न है, क्या सरकार गरीब लोगों को राशन के नाम पर भूख से तड़पाना चाहती है? ऐसा तो सरकार का मकसद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सारे देश भर में विद्रोह हो जाएगा। अधिकारियों के लेवल पर यह गड़बड़ियां हो सकती है, ऐसा लगता है। दूसरा सवाल है, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोगों के निवास स्थान से 1 से लेकर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जब लोग राशन के लिए जाते हैं तो पुलिस पीटती है, क्या किया जाए? अगर लोग राशन के लिए जाते हैं और अगर पुलिस पीटती है तो उन पुलिस वालों को मोबाइल वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए और उनके ऊपर के अधिकारियों को कंप्लेंट किया जाए और उन ऊपर वाले अधिकारियों के टेलीफोन नंबर लिए जाए और लेकर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट राजकुमार थोरात को भेज दिए जाए। अगर कोई अधिकारी स्लम एरिया के गरीबों तक भोजन पानी पहुंचाने के लिए जानबूझकर कोशिश कर रहा है और अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ की केस दाखिल हो सकती है। और अगर ओबीसी के लोग हैं तो इंडियन पीनल कोड के तहत जातिवाद की केस उनके खिलाफ में की जा सकती है। ऐसा किया जाना चाहिए। 3, भूख से मरे या फिर पुलिस के डंडे से पीटे, कोई उपाय बताए। भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले अधिकारियों को कंप्लेंट करो, वो अधिकारी नहीं मानते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का नंबर घोषित किया जाएगा, उनको आप संपर्क करिए। उनके द्वारा उन अधिकारियों को हम कंप्लेंट करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो ऑनलाइन हाई कोर्ट में केस दायर कर देंगे उन अधिकारियों के खिलाफ में। 4, वार्ड नंबर 33 में अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन बस्ती के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ की केस बनती है और ज़रूर किया जाए और इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की मदद लिया जाए। तरुण मालिक, क्या मुस्लिम इस देश के मूल निवासी है? इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तरुण माली जी ने जो सवाल पूछा तो उनके नाम से ऐसा लगता है वो माली जाति के हैं और ओबीसी के हैं। और जानकारी और जागृति के अभाव की वजह से ये सवाल उन्होंने पूछा। इसलिए मैं 2-3 बातें उनको बताना चाहता हूँ। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ
तो उनके साथ साथ उनका धर्म भी साथ में आया। और वो जो धर्म इस्लाम को मानने वाले लोग थे, वो मुसावात को मानने वाले लोग हैं उनके धार्मिक सिद्धांत के अनुसार। तो यहां पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन और घुमंतु जातियों का बहिष्कार, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया और महिलाओं को दास बनाया गया। ये जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, इससे पीड़ित होकर हमारे पुरखों ने ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पे लात मार के धर्म परिवर्तन किया। वो सारे SC ST OBC के लोग थे और SC ST OBC के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। SC ST OBC के लोग मूल निवासी है और मूल निवासियों से धर्म परिवर्तन हुआ। इस आधार पर मुसलमान इस देश के मूल निवासी है। जो विदेशी मुस्लिम थे वो तो पाकिस्तान बनने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। तीसरा सवाल है सुरेंद्र यादव, सर जी, क्या जिस तरह हिंदू में मनुवादी बामन है, उसी तरह क्या मुस्लिम में मनुवादी सोच वाले नहीं हैं? सबसे पहले सुरेंद्र यादव जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ बताए जाते हैं वो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। और ये धर्म ग्रंथ तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि जिसे हिंदू धर्म कहा जा रहा है, लोग हमारे गुमराह है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म में मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? तो जरूर रहेंगे। मगर आपका सवाल है उसी तरह क्या मुस्लिम में भी मनुवादी सोच वाले लोग हैं? तो 15 अगस्त 47 से केंद्र पर ब्राह्मणों की सत्ता है, सरकार है, और मुसलमान उनके संगत में पिछले 72 साल से रह रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनके संगत में जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में संगत गुण के आधार पर मनुवाद आया है। और इस हिसाब से मुसलमानों में कुछ मनुवादी लोग हैं और वो मनुवाद उनके अंदर एक इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। अगर उन मुद्दों के बारे में उनसे बात किया जाए तो उनके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये काम हमको ध्यान से करना चाहिए। अक्षय कुमार, ईवीएम गड़बड़ी से केंद्र में सरकार बनी है, यह सबूतों के साथ साबित हुआ है, तो इसे हर बार फर्जी सरकार कहना भी आंदोलन ही है क्या? घर में बैठे बैठे इसको फर्जी सरकार कहने से हमारा मामला हल होने वाला नहीं है। इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसमें बुद्धि, पैसा, हुनर और समय और श्रम के साथ लगना होगा। मैं आशा करता हूं अक्षय कुमार जी कि आप इन 5 साधनों के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। नरेश कुमार, सर, उत्तराखंड के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया है, अगला परिणाम क्या हो सकता है? सारे देश भर में ये परिणाम हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 20 अप्रैल को हमने भारत बंद करवाया है, उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा भी भारत बंद के लिए रखा गया है। इसलिए SC ST OBC के तमाम लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बचाने के लिए भारत बंद के आंदोलन में सहभागी हो, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं और दूसरों को भी
इसमें आप शामिल करवाने के लिए तैयारी करने का काम करेंगे, ऐसी आशा है। सुजीत कुमार, आपका एक भी एमपी एमएलए पार्षद क्यों नहीं जीतता है? किसी राज्य एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में भी बहुजन मुक्ति मोर्चा भी इस समय जनसेवा का आह्वान करना चाहिए। बहुजन के प्रति सही संदेश जाएगा, जैसे आरएसएस के लोगों के बीच पैठ बना ली है। आपका एक भी एमपी एमएलए पार्षद क्यों नहीं जीतता है? जब ईवीएम मशीन रहेगा तो क्यों जीतेगा? पहली बात तो यह है। दूसरी बात, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हम कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। जो एससी एसटी ओबीसी की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। अगर मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं तो वो लोग जो चुनकर जाएंगे उनके द्वारा हम पार्लियामेंट में मामले उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। किसी राज्य एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में भी बहुजन मुक्ति मोर्चा इस समय जनसेवा का आह्वान कर रहा है। सारे देश के लोगों को अपने साधनों संसाधनों से गरीबों को मदद करने के लिए कहा गया है। लोग कर भी रहे हैं और शासन और प्रशासन के साथ मिलकर, कलेक्टर और तहसीलदार के साथ मिलकर जो भोजन गरीबों तक पहुंचाने का कार्यक्रम सरकार का है, उसमें ये कहा गया है कि उसमें हमारे कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय और सहकार्य से काम करेंगे। ये काम हो भी रहा है। रामदयाल बडोले, सर, सारे दलित नेता एक होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो अलग अलग प्रकार का संगठन सारे देश भर में चल रहा है, वो लोग अपने अपने लेवल पर इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। दूसरा, बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत लाखों संगठन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, वो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं आपके बताने के पहले। और आपको अनुरोध है बडोले जी, आप अपने इलाके में जो हमारा संगठन कार्यरत है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन करके सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। केवल सलाह मशवरा, सलाह देने का काम ना करें। सभी लड़ी, आज की सबसे बड़ी जरूरत गरीबों, लाचारों, कमजोरों की और रोज रोज कमाने खाने वाले सब परिवारों की मदद कीजिए। यही हम लोग कर रहे हैं। भूखों का पेट भरिए, ये काम करने के लिए संगठन के लोगों को हम लोगों ने लगाया। सब लोग मिलकर ओछी और घिनौनी राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। इसके लिए जनता को जागृत करने की जरूरत है। वास्तविक धर्म मानवता है और संकट में मानवता फंसी हुई है, उनको मदद करना जरूरी है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, आप भी लगिए। नितेश तुमसरे, मैं नितेश तुमसरे सिहोरा से। सर, ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग जिसने सम्राट अशोक का पंतु सम्राट बृहदत्त मौर्य की पटना में हत्या की और हत्या करने के बाद वो पटना से चलकर वाराणसी आया, वाराणसी से चलकर फैजाबाद आया और फैजाबाद के पास जो साकेत प्राचीन नगरी थी, उस साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा। तो इतिहास में उत्तर प्रदेश में अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है कि साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ओल्गा से गंगा में ये बात लिखी है और साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। और अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। हिस्टोरिकली ये बात लिखी हुई है, ये लिखित इतिहास है। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखा
तो रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। इसका मतलब है पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्यारा है। इस हिसाब से रामायण का जो राम है और रामायण में जो शूद्र शंभू बताया गया है, ये प्रतीकात्मक रूप से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या किया हुआ सम्राट बृहदत्त मौर्य ही है। इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है, इतिहास को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इकबाल मलिक, सर इस टाइम क्या हम मुस्लिमों से 5 पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंच सकते हैं। आप घर बैठे ऐसे लोगों के टेलीफोन नंबर लीजिए और उनको समझाने का कोशिश करिए। मामसेब के द्वारा जो लड़ाई देश में लड़ी जा रही है, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इसमें मौलाना लोग साथ सहयोग कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप लोगों को सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, तो आपको आंखों से दिखाई देगा। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। मच्छिंद्र कामले, आने वाले समय में जैविक महामारी जैसे बीमारी से बचने के लिए मूल निवासी लोगों का खुद का इंटरनेशनल हॉस्पिटल निर्माण होना चाहिए क्या? कामले मच्छिंद्र, काल्पनिक सवाल है। जैविक हथियारों का निर्माण करना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाबंदी है। अगर जो देश ऐसा करेगा, सारे दुनिया का कोप उनके विरोध में होगा। हमें काल्पनिक सवालों से डरकर घर में बैठने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। सोहनलाल कावदे, माननीय जी, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के पहले बहुजन क्रांति मोर्चा के बाद बहुजन आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो सकता है, जिसमें कि हमारे जैसे नौजवान पूर्ण रूप से सहमत होंगे, क्योंकि हमारे सारे बहुजन समाज का कोई नॉर्मल नहीं है। सभी बहुजन समाज न्यायिक रास्ता नहीं अपना सकते, जिसमें हम आज़ादी लेने की बात करेंगे, आज़ादी देने की बात करेंगे। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, इस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये जो कावदे साहब आपने सलाह दिया है, हम सशस्त्र क्रांति के समर्थन में नहीं है। हम लोगों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि दुनिया में आज़ादी हासिल करने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं, एक हथियारबंद आंदोलन, एक जन आंदोलन। तो हमने हथियारबंद आंदोलन ना करने का निर्णय किया है और इसके बजाय जन आंदोलन करने का निर्णय किया है। जन आंदोलन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए। मैं आपसे भी कावड़े साहब अनुरोध करता हूं कि आप इस जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका करने के लिए साथ सहयोग करिए। बबलू मेश्राम, सर जी, ये मंत्री लोग और ये न्यूज़ वाले भारत को हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? जिस सरकार पर बीजेपी आरएसएस के लोगों का कब्जा है, वही लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान में जरूर लिखा है इंडिया दैट इज अ भारत, मगर वो लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। इसके बारे में हम लोगों को, जनता में लोगों को, SC ST OBC के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने की ज़रूरत है। नेशनल मीडिया का ऐसा मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है।